दोस्तों साथियों, अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा कि चमोली में जो है हिमखंड गिरे और उसी में जो है ग्लेशियर टूट गए। ग्लेशियर टूटने में जो है टूट रहे थे तो वहाँ पर एक टीम पड़ी हुई थी। तो टीम के लोग जो है जो उनको कंटेनर में जो अस्थायी उनको भवन बनाए गए थे सुरक्षा के लिए, तो 57 लोग वहाँ से छोड़ करके बद्रीनाथ की तरफ भागे और वो हिमखंड के टूटने से उनकी चपेट में आ गए और उनमें से कुछ बचा लिए गए और कुछ शायद अब तक जीवित न हो। दोस्तों साथियों, हम गरीब मजदूरों के सिलसिले में भी जो है हमदर्दी पूर्वक बात करते हैं। अभी हमने एक वीडियो बनाई थी 6-7-8 महीना पहले। अंडरग्राउंड एक सुरंग बन रही थी, तो सुरंग का अगला हिस्सा ढह गया था और उसमें भी 40-45 आदमी जो है बेमौत मर रहे थे, सांस की घुटन से मर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जो है वहाँ पर के वैज्ञानिकों ने, कार्यकर्ताओं ने, अधिकारियों ने जो है ऑक्सीजन के जो है पाइप लगा करके ऑक्सीजन पहुँचाने का प्रयास किया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि बिस्कुट वगैरह, पानी वगैरह जो है छोटे छोटे पाउचों में उनको करके दिया था। और हम दिन नहीं, 12-13-14 दिन लग गए थे उनको निकालने में और सारे सप्सुल बचा लिए गए थे। यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमारा गरीब आदमी अपने बुरे बिस्तर को नहीं छोड़ता है। और मजदूरी खुद करता है, उनके लड़के बच्चे भी करते हैं। हम जानते हैं कि सुरंगें बनती हैं, वैज्ञानिक लोग सारे उपकरण सुरक्षा के रखते हैं, लेकिन जो कमियां एक बार हो जाएं, 2 बार हो जाएं, 3 और बराबर वो कमियां बनी रहें तो ये बात समझ के थोड़ा परे रहता है। जैसे छोटी सी हम भारत सरकार से एक मंत्री के लिए कितना जो है सुरक्षा की जाती है, प्रधानमंत्री के लिए, सीएम के लिए है बुलेट प्रूफ अंदर जैकेट तक पहने रहते हैं। और हमारे जो बॉर्डर पर जहाँ गोलियों का सचमुच का खतरा होता है, तो जो फौजी हमारे जवान बॉर्डर पर रात दिन पहरा देते हैं, हाथों में राइफल होती है, क्या उनको आप ऐसी जैकेट मुहैया नहीं करा सकती हैं? ऐसे बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मुहैया करा सकते हैं? ऐसे बुलेट प्रूफ जो है हेलमेट नहीं आप दिला सकते हैं? अभी एक लड़के ने जो है मोबाइल से पिस्तौल चलाना दिखाया था, बिहार का लड़का था। और उसने दिखाया था कि वो टारगेट पर किस तरह से जो है ऑटोमेटिक टारगेट को मतलब निशाना बनाता है और फ़ोन से वो फायर करता, फायर, और वो तुरंत फायर हो जाता है। तो सरकार क्यों नहीं ऐसे लड़कों को आगे बढ़ाती है और इस उन्नति जो हमारे विज्ञान के सिलसिले में नए लड़के उन्नति कर रहे हैं कि एक हमारा जो है कोई बंकर बना हुआ है, कोई हमारे एक इस तरह का बंकर बना हुआ है जिसको गोला बारूद या कोई मिसाइल जल्दी जल्दी न ध्वस्त कर सके, उसमें बैठे हुए अपने जो है कंप्यूटर पर देख रहे हैं। और जहां पूरे क्षेत्र में जो है शक्तिशाली कैमरे लगे हुए हैं, उनकी मदद से मालूम हो कि कहाँ पर आदमी है और ऑटोमेटिक मशीन गनों से जो है उस यंत्र से देख करके और बैठे बैठे वहां से फायर कर दे। ऐसा संभव है। और उनके बुलेट प्रूफ जैकेटें दें, नीचे उसको ऊपर देख दें, क्योंकि वो तो मौत से खेल रहे हैं। और भारत सरकार एक मंत्री के लिए इतना सुरक्षा कैसे देती है? जान तो सबकी बराबर होती है, चाहे सैनिक हो, चाहे मजदूर हो, चाहे मंत्री हो। वो अलग बात है, देश के वो सुरक्षा के तौर से एक अहम व्यक्ति हैं, लेकिन कि देश की सुरक्षा वो कर रहे हैं ये अहम बात नहीं है। तो यहाँ पर आती है आए दिन, जैसे कि अभी और कहीं भूस्खलन हो गया, कहीं ये हो गया, ये बर्फ के हिमखंड गिर गए, ग्लेशियर टूट गए, इसमें 57 लोग दफन हो गए, कि इसमें 24 लोग निकाल लिए गए, कितने लोग बेघर हो गए, क्या हुआ? तो मरते तो गरीब ही आदमी हैं। हम सरकार पर ज़्यादा उंगली नहीं उठाएंगे और स्थितियां कहीं कहीं भी आ सकती हैं। जैसे कुंभ में अचानक भगदड़ मच में लोगों की जानें चली गई,
सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, केंद्र सरकार ने पूरी ताकत लगा दी थी, और हादसे होते रहेंगे भीड़ जहाँ होती है। लेकिन जहाँ और खतरे हों वहाँ पर तो पूरी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। खैर, ऐसा नहीं कि सरकार ने कोई नहीं, लेकिन कभी कभी आदमी कुंठा में कुछ कह जाता, तो जो हमने ये बातें कही वो कुंठा में कही। लेकिन यह है जो बॉर्डर पर हमारे फौजी जवान जो है नौ सीमा सुरक्षा में लगे हुए हैं, सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, उनके लिए तो कम से कम जो है ये जैकेटें होनी चाहिए कि गोली पड़े तो वो बचे। तो दोस्तों साथियों, आइए हम चमोली की घटना को। चमोली में ग्लेशियर टूटा, 57 मजदूरों में 33 बचाए गए, यानी 33 बचा लिए गए। अधिकारियों के मुताबिक तिब्बत सीमा के पास 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माणा गांव, तिब्बत के पास जो 3200 मीटर की ऊंचाई पर एक है माणा गांव के पास शुक्रवार सुबह 6:30 बजे कुबेर पर्वत पर ग्लेशियर टूटने से हिमखंड के नीचे गिरे और टूटने से भयंकर हिमपात स्खलन हुआ। आप लोगों ने कभी टीवी में न्यूज में देखा होगा कि हिमखंड कैसे टूटते हैं, ग्लेशियर कैसे टूटते हैं, बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें कैसे समंदर में और नदियों में गिर जाती हैं। इसमें सीमा सुरक्षा संगठन BRO का कंटेनर से बना अस्थायी कैंप पूरी तरह चपेट में आ गया। कुछ मजदूर जान बचा करके बद्रीनाथ की तरफ भागते हैं। 57 मजदूर ऑपरेटर और इसकी चपेट में आ गए, जैसा कि हमने पहले आपको बताया। चमोली के DM संदीप तिवारी के अनुसार भारी बर्फबारी के कारण बचाव कार्य रोक दिया गया है, क्योंकि लगातार निरंतर बर्फबारी हो रही थी और हिमखंड टूट रहे थे, तो बचाव कार्य में जो बचाव कर्मी होते वो भी मारे जाते। और ITBP गढ़वाल स्काउट राष्ट्रीय आपदा मोचन बल कार्यकारी अभियंता CR मीणा ने स्थिति भयावह है, उन्होंने ये बयान दिया कि स्थिति बहुत ही भयानक है, वहाँ पर आम आदमी नहीं जा पा रहा है और हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुँचा जा रहा है। स्थिति खराब हो चुकी है, जिसके कारण जो है बचाव कार्य रोक दिया गया है। चंडीगढ़ स्थित रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान DGRE ने बृहस्पतिवार शाम 5 बजे चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि अगले 24 घंटे में चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में 2400 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर हिमस्खलन हो सकता है। मौसम विभाग ने भी 3500 मीटर और ऊंचाई वाले स्थानों पर शुक्रवार को यह चेतावनी जारी की थी। लेकिन अब घटनाएं हैं, घट जाती हैं, तो मारा तो गरीब आदमी जाएगा। तो ये खबर हम अपने दर्शकों को, श्रोताओं को देखना चाहेंगे कि जिस ठंडक में हम लोग बिस्तर में घुसे रहते हैं, उस बर्फीले इलाकों में कैसे काम करते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डालते हैं। अभी पूरे निकाले नहीं गए अभी तक, जब हम ये वीडियो बनाने तक जो है सारे लोग शायद बचा नहीं जा सके थे। हो सकता है उसमें कुछ काल कलवित हो गए हों। कहते हैं गिरते ही सवारे मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के पे चलते हैं। तो जहाँ खतरा होगा तो कहीं ना कहीं तो असावधानी होती है, या सावधानी नहीं हो तो कहीं अचानक कोई स्थिति विपत्ति आ जाती है, तो स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं। तो दोस्तों साथियों, कैसा ये वीडियो लगा, हम चाहेंगे कि अगले वीडियो में तक जो है, नमस्कार, जय हिंद।